स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, बिल्कुल ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। किरण सिंह तंवर, किन्नी टाइम्स। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच फिर से जंग छिड़ गई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने शराब आबकारी नीति में कथित तौर पर घोटाले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। हालांकि उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, जिसके बाद से ही जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ आज देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी पार्टी के द्वारा जगह जगह दिल्ली सरकार और उनके भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। ताज़ा तस्वीर राजधानी दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली जिला के खानपुर की है, जहां पर आज सैकड़ों की संख्या में दक्षिण दिल्ली बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर डाली। को 9 महीने से सतेंद्र जैन जेल में थे और वो मंत्री के पद पर थे। सिसोदिया साहब जेल चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको धमका कर भगा दिया कि हाई कोर्ट में जाइए। इसका मतलब ये भ्रष्ट लोग हैं। और केजरीवाल साहब ने कहा था देश में राइट टू रिकॉल होना चाहिए। राइट टू रिकॉल का तात्पर्य है कि अब केजरीवाल साहब, आपके अंदर नैतिकता है। ये केजरीवाल साहब ने मांग की थी जन लोकपाल लेकर आएंगे, और कोई नेता चोर है, भ्रष्ट है, उसको जनता क्यों झेले। जनता की डिमांड पर उसको दोबारा चुनाव में आना चाहिए। तो केजरीवाल साहब ने खुद राइट टू रिकॉल के बारे में कहा था, उसकी पुरानी क्लिप निकाल कर देखें आप। तो केजरीवाल साहब को रिजाइन करना चाहिए और जनता के बीच में आना चाहिए। जो चोरों के सरदार केजरीवाल, उनको कहीं ना कहीं अब नैतिकता अपनी दिखानी चाहिए। और दिल्ली की जनता की जीत हुई है जो उनको रिजाइन करना पड़ा अपने मंत्रालयों से। ये दिल्ली के 2.25 करोड़ लोगों की जीत हुई है। पोस्टर, बैनर और झंडे लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा है कि घोटाला के सरगना केजरीवाल इस्तीफा दो के नारे यहां पर भाजपा के कार्यकर्ता लगाते हुए नजर आए। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब दिल्ली सरकार सत्ता में नहीं थी तो अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे, लोकपाल बिल लाने की बात कही थी और कहा था कि अगर कोई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे तुरंत उसके पद से हटा देना चाहिए। लेकिन इनके एक स्वास्थ्य मंत्री पिछले 9 महीने से जेल में बंद है, आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को शराब आबकारी नीति में घोटाले को लेकर गिरफ्तार किया, तब 2 मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया है। अगर हिम्मत है तो केजरीवाल जी खुद अपना इस्तीफा दें और दोबारा जनता के बीच चुनाव को लेकर जाएं। वही कहते थे कि अगर कोई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए और जनता के बीच दोबारा से चुनाव कराए जाने चाहिए। लेकिन खुद तो गद्दी पर बैठे हैं और दूसरों से इस्तीफा लेकर दिखावा कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो केजरीवाल जी इस्तीफा दें और दोबारा से जनता के बीच आए। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो नई शराब की फेरी नीति आई थी उसको लेकर क्या कहेंगे? आप लोगों ने उस समय बहुत विरोध प्रदर्शन किया था, लगता है वो रंग लाई मेहनत? बिल्कुल रंग लाई है। हमने अपने वार्ड के अंदर 2-2 शराब के ठेके बंद कराए। यहाँ पर जितने भी नए शराब के ठेके खुलने थे शराब नीति के खिलाफ, शराब नीति में हमने वो सारे शराब के ठेके बंद कराए। उसके बावजूद इन्होंने जो परसेंटेज बढ़ाकर अरविंद केजरीवाल जी ने और यहाँ के उनके चेले चप्टों ने, जो हमारे मनीष सिसोदिया जी जो आज जेल के अंदर है, उन्होंने जो परसेंटेज बढ़ाई है ठेकेदारों की और जिस तरीके से अंडर टेबल ब्लैक में पैसे लिया गया है, तो उसको देखते हुए सीबीआई ने अरेस्ट करके उनको जेल भेज दिया है। और अब और आपको बता दूं, भ्रष्टाचार की इतनी हद पार हो गई है कि जो नए पार्षद बने हैं ना जी, आप यकीन नहीं मानोगे, खड़े होकर वो जो कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए आए हैं, रेडी पटरी की सरकार है, रेडी पटरी वालों को हटा रहे हैं। उनसे जाकर पूछते हैं हाजी क्या आता था, क्या देते थे। इस तरीके के लोग, बाप भाई पूरा परिवार लग गया है जी उगराई के अंदर। पूरा परिवार इस टाइम भ्रष्टाचार की, जो मैं कह रहा हूँ, हदें पार कर रखी है। एक रेडी पटरी वालों से जाकर पूछा जा रहा है, एक रेडी पटरी वालों से तू हटा दे भाई, तू लगा दे भाई, इस तरीके की चर्चाएं हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, दिल्ली की जनता इनकी भ्रष्टाचार से त्रस्त है। शराब आबकारी नीति को लेकर दक्षिण दिल्ली की महिलाओं ने जगह जगह पर शराब नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया था और हमारा जो प्रदर्शन था, माता और बहनों की जो मेहनत थी वो रंग लाई। शराब माफिया, शराब का जिसने घोटाला किया है, जो शिक्षा नीति की बातें करते हैं, आज वो जेल में है। उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। आने वाले समय में दिल्ली के कई और मंत्री भी इसी प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे और वो भी जेल जाएंगे।
वहीं इस प्रदर्शन में खानपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल हुए। पुष्प विहार से बीजेपी के नेता निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुके नरेश सांखला ने बताया कि जब से इनकी पार्टी निगम में आई है तब से ही इनके पार्षद भ्रष्टाचार करने पर उतारू हो गए हैं। उनके वार्ड में आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके परिवार के लोग खुल्लम खुल्ला उगाई कर रहे हैं, रेहड़ी पटरी वालों से पैसे मांग रहे हैं, हफ्ता मांग रहे हैं। ईमानदार पार्टी की बात करते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वादे दावे तो बड़े करते हैं, लेकिन उनके ही मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उन्हें छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी न जाने कितने और नेता इनके भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे दिखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से जेल में हैं, अभी तक छूट नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद भी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उनका इस्तीफा नहीं लिया है। जीत हुई है। हमने परसों कहा था कि या तो ये रिजाइन देंगे सिसोदिया साहब, वरना केजरीवाल साहब को दिल्ली में घूमने नहीं देंगे, कॉलर पकड़ लेंगे जहाँ भी केजरीवाल साहब मिलेंगे। हम देखते हैं केजरीवाल दिल्ली में कैसे आता, कहाँ आता है, उनका डिप्टी सीएम, तो उनको लग गया पता दिल्ली की जनता अब तुम्हें छोड़ने वाली है नहीं। तीसरा उन्होंने रायशुमारी की बात की थी केजरीवाल साहब ने। अब केजरीवाल साहब को चाहिए कि डिब्बा बनवाए, उसके विधायक गली मोहल्ले में जाएं और रायशुमारी करें लोगों से कि भाई सिसोदिया ने जो भ्रष्टाचार किया है, क्या राइट टू रिकॉल होना चाहिए, चुनाव दोबारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो रायशुमारी लो। आपने ठेके बनाते वक्त तो रायशुमारी ली नहीं। जब आपने ये कहा था रायशुमारी लेंगे तभी को निर्णय करेंगे, जब ठेके खोले थे तो गांव की बहनें, माता कॉलोनियों में, देवली में, अम्बेडकर नगर में, गोविंदपुरी में, मेहरौली में, सब माता बहनें 2-2 महीने तक धरने पर बैठी थी शराब घोटाले को लेकर और शराब के ठेकों के खिलाफ। तो आपका रायशुमारी कहाँ चला गया, राइट टू रिकॉल कहाँ चला गया, जन लोकपाल कहाँ चला गया? तो इसलिए केजरीवाल से मांग कर रहे हैं आप रिजाइन करें, राइट टू रिकॉल में आए। अच्छा, और क्या मानते हैं कि विदुड़ी जी और लोगों की गिरफ्तारी होगी? डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद लगता है कि और लोग भी निश्चित रूप से जब एक चोर पकड़ा जाता है तो उन चोरों के जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होते हैं वो पूछताछ में उजागर करते हैं। जैसे कि सिसोदिया साहब के बारे में एक अधिकारी ने 164 के बयान में कहा कि हम पे दबाव बनाया गया था कि इनके पैसे वापस करो, इनकी सिक्योरिटी वापस करो, 140 करोड़ रुपए लाइसेंस का पैसा माफ करो। तो ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हैं। जो स्टिंग आए थे, जिन लोगों ने स्टिंग जारी किए थे 2 से 12%, उन लोगों ने बयान दिया है कि आधा पैसा हमने सिसोदिया को दिया था, जो 2 से 12% हमारा कमीशन बढ़ा था, हमें तो केवल उसका 6% मिला, 6% तो हमने वापस केजरीवाल और सिसोदिया को लौटाया था। अगला नंबर किसका मानते हैं? ये जो मंत्री, देखो आप मंत्री कोई भी बनाओ, ये नैतिकता तो गवारा नहीं है। आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट अकेले सिसोदिया साहब के पास थी और वो जेल चला गया, तो अब ये मंत्री क्या करेंगे? ये मुंडू लोग हैं बेचारे, ये जो रफूगर टाइप के लोग हैं, ये बेचारे चूजे हैं, चूजे। जो केजरीवाल साहब आदेश करते हैं चूजों को, चूजे वही भाषा बोलते हैं। तो ये कोई मंत्री का कोई नैतिकता इनकी मंत्रालय है ही नहीं इनका अपने, तो इसीलिए ये कोई मंत्री नहीं है। ये केजरीवाल इनसे भी वही कुकर्म कराएंगे, फाइल ऊपर साइल वो खुद करेंगे नहीं, अपने पास विभाग लेंगे नहीं। क्या कारण है कि केजरीवाल साहब देश का पहला मुख्यमंत्री है कि जिसके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, कोई विभाग ही नहीं है? क्या कारण है? ये बताते क्यों नहीं केजरीवाल साहब? क्योंकि साइन करने पड़ेंगे घोटाले पे, इनको अंदर भेजते रहेंगे चूजों को। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।